क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में महंगाई को कैसे नापा जाता है और महंगाई को मेजर करने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की कीमत को देखा जाता है? ये सीपीआई क्या है और भारत सरकार ने वर्तमान में सीपीआई में क्या क्या चेंजेस किए हैं? तो आज के सेशन में हम जानेंगे सीपीआई के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अलावा देखेंगे रोज की खबरों को कि कौन कौन सी खबरें हमारी ऐसी हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक का नॉन टेक यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ आपकी प्रीति मैम। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सबसे पहले दिन के इतिहास से बात करते हैं। तो आज जो है आपका 16 फरवरी है और 16 फरवरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं साइंस में या फिर इन्वायरमेंट को पढ़ते हुए इस शब्द के बारे में सुना होगा। यह है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से है, बहुत बार पूछता है एग्जामिनर। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है बच्चे, ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने के लिए, इसका उत्सर्जन कम करने के लिए ये एक समझौता हुआ था, ठीक है। और ये समझौता जो है आपका 11 दिसंबर 1997 में हुआ था, लेकिन इसको जो है आपका 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ना। हालांकि तारीख आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ईयर आपको याद रखना है। 1997 में सारी जो भी रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज थी उन्होंने जो है आपका क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन कर दिए थे, लेकिन इसे इंप्लीमेंट किया गया 2005 से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किस चीज से है, तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशन को कम करने को लेकर के जो है आपका इस समझौते पे हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद में लास्ट सेशन में हमने कौन कौन सी खबरें पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे आपका है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या है। तो भारत इस बार जो है 91 नंबर पे आया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है और भारत की रैंक आपको याद रखनी है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए एक सूटेबल प्लेस चिन्हित कर लिया है, कहां पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। और इस प्लेस का नाम इन्होंने क्या रखा है बच्चे, मानस माउंटेन। तो जब भी हम चंद्रयान 4 को यहां से लॉन्च करेंगे उसे हम लैंड करवाएंगे कहां पे, मानस माउंटेन पे, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन, ठीक है। ये एक बच्चे किताब है और इस किताब को लिखा गया है नवीन कुंदू के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, नवीन कुंदू के द्वारा लिखा गया है। हालांकि आपको इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना से याद रखिएगा कि रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, ठीक है। तो भारत में पर्यटन को लेकर के जो है आपकी ये बुक है। उसके बाद है आपका बायोफेस्ट 2026। बायोफेस्ट 2026 में भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अपने बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो है भारत सरकार के काम के लिए ये भारत सरकार को दिया गया एक सम्मान है। उसके बाद बच्चे आपका लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, और नोटिस दिया जाता है प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन के पहले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चे। उसके अलावा ये पहले ऐसे स्पीकर नहीं है जिनके खिलाफ के अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले ऑलरेडी 3 बार जो है हमारी लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष के द्वारा, ठीक है। ये भी आपको बच्चे याद रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जिस खबर के बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका वो सूचकांक है जिससे कि भारत में महंगाई की दरों को नापा जाता है कि भारत में कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई है, कौन सी चीज़ कितनी सस्ती हुई है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं जो कि आज की टॉप की न्यूज़ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट होगी बच्चे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए अभी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसे हम मोस्पी कहते हैं, मोस्पी के द्वारा नई सीपीआई श्रृंखला 12 फरवरी 2026 को जारी की गई है, और इन्होंने इसके लिए अपना आधार वर्ष जो है चेंज कर दिया है। पहले आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था, अब से जो है आपका अभी मतलब 2026 से जो आधार वर्ष है उसको चेंज कर दिया गया है 2023-24, ठीक है। तो मतलब किसी भी वस्तु का अगर हम देखेंगे किसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, कौन चीज कितनी महंगी हुई है, तो उसके लिए हमें कौन सा साल देखना है, 2023-24 साल का देखना है कि अगर ये कलम है मेरे हाथ में तो ये कलम की कीमत जो है 2023-24 में क्या थी और आज कितनी है। तो इस तरीके से जो है आपका क्या किया जाएगा, महंगाई की दर को नापा जाएगा, ठीक है। तो महंगाई की दर को नापने के लिए पहले हम क्या करते थे, आधार वर्ष के रूप में 2011-12 लेते थे, लेकिन अभी 11-12 तो बहुत पुराना हो गया है। तो सरकार ने क्या किया है, आधार वर्ष को ही चेंज कर दिया है, 2023-24 कर दिया है। उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो कि इस खबर से हमारे एग्जाम में बन सकती हैं, तो सबसे पहले बच्चे भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे हम IIP कहते हैं, इसके लिए आधार
वर्ष को 2011-12 से बदल करके 2023-24 करने की घोषणा की है। ये नया आधार वर्ष 27 फरवरी 2026 को ही लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये न्यूज़ है कि हमारी जीडीपी हो या फिर हमारा आईआईपी हो या फिर हमारा सीपीआई हो, अगर हम इन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं तो उसके लिए आज तक हम क्या करते थे, आधार वर्ष के रूप में 2011-12 को लेते थे, लेकिन अब जो है हम बचा लेंगे 2022-23 को। उसके अलावा सीपीआई में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि नया ऐड किया गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब हम महंगाई को देखेंगे तो महंगाई को तो मेजर करने के लिए बहुत सारे सामान हैं, बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कीमत में बदलाव को सरकार नोटिस करता है। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ये आपका एक स्टैटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चे। देखो, सबसे पहले याद रखना कि जो टोटल आइटम्स है, ठीक है, वो पहले 299 थे, लेकिन अभी वो आपके कितने हो गए बच्चे, 358 हो गए हैं। गुड्स इंक्रीज टू 308 फ्रॉम 259, और इन 358 में से भी क्या है बच्चे, 308 तो सिर्फ आपके सामान है, गुड्स है। और ये गुड्स कौन से होंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान है, उनको ही इसमें रखा जाता है। तो इस बकेट में जो है आपका क्या है, 308 गुड्स है, और सर्विसेज जो है आपकी कितनी है, टोटल 50 है। तो इस तरीके से जो है टोटल 358 गुड्स प्लस सर्विसेज हैं जिनकी महंगाई की कीमतों को या फिर जिनकी बढ़ी हुई कीमतों को मेजर किया जाता है, और फिर उसके बेस पे सरकार हमें बताती है कि हमारे देश में महंगाई कितनी बढ़ी है या फिर कितनी घटी है। ठीक है, तो टोटल आपको याद रखना है कि 358 टोटल चीजें हैं बच्चे, टोटल आइटम्स हैं इस बकेट में, जिससे कि सीपीआई नापा जाता है। दिस रिफ्लेक्ट ग्रोथ ऑफ द सर्विसेज इकोनॉमी एंड मॉडर्न कंजप्शन पैटर्न। इसने मतलब ये दिखाया है कि अभी वर्तमान में जो है किस तरीके से जो है नई नई चीजों को लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सामान या फिर जो सर्विसेज बच्चे रखी जाती हैं इस आइटम में, इसमें इस बकेट में, वो उन सामानों को रखा जाता है, उन सर्विसेज को रखा जाता है जिनका आमतौर पर सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं सर्विसेज को यहाँ पे रखा जाता है, उन्हीं सामान को यहाँ पे रखा जाता है। जैसे कि सबसे बेसिक मैं आपको बताऊं तो जैसे बच्चे खाने पीने की चीजें हैं, अब वो तो चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो सभी को खरीदना है ना। तो जो बहुत ही मैंडेटरी चीजें होती हैं, जो बहुत ही मैंडेटरी सामान होता है, उनको जो है इस बकेट में रखा जाता है। अब कुछ सामान ऐसे हैं जो कि अभी जो है सरकार ने नए जोड़े हैं। तो कौन कौन से सामान ऐसा है जिसको कि सीपीआई के बकेट में एड ऑन किया गया है, कौन कौन से हैं न्यू आइटम्स एडेड में आप लोग देखेंगे। जैसे कि रूरल हाउस रेंट है बच्चे, पहली बार जो है बच्चे इसे इस बकेट में इंट्रोड्यूस किया गया है। रूरल हाउस रेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में घर का जो किराया लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन मीडिया एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज, ये भी नहीं था पहले, ये भी नया ऐड किया गया है। वैल्यू एडेड डायरी प्रोडक्ट हो गया आपके, डेयरी प्रोडक्ट हो गया आपके, बैरली और रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया आपका, पेन ड्राइव्स हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गए, अटेंडेंट एंड बेबी सिटर सर्विसेज हो गए। ठीक है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट हो गए, क्लीनर फ्यूल सीएनजी और पीएनजी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये वो आइटम्स हैं जिनको कि पहली बार 2026 में सरकार ने क्या करा है, अपनी जो सीपीआई की बकेट लिस्ट होती है, बकेट आइटम्स होती हैं, उनमें ऐड ऑन किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, रूरल हाउस रेंट। ठीक है, रूरल हाउस रेंट को जो है आपका सीपीआई में पहली बार ऐड किया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों की कीमतों को देखा जाता है कि 2022-23 में इन चीज़ों की कीमत कितनी थी और आज की डेट में इन चीज़ों की कीमत कितनी है। उसके बाद कंपेयर करके सरकार हमें बताती है कि कितने प्रतिशत महंगाई दर बढ़ी है। ठीक है, तो ये होता है बच्चे आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद में अगली खबर जो है आपकी एक छोटी सी है, याद रखना है आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनकी अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसे हम डीएसी कहते हैं, डीएसी ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा की डील को मंजूरी दी है। ठीक है, अब क्या पूछेगा आपसे, एक तो ये कि कितने हम राफेल खरीदने वाले हैं, तो हम खरीदने वाले बच्चे फ्रांस से 114 राफेल। ठीक है, 114 राफेल खरीदेंगे। किसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, फ्रांस के साथ में एग्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा ये जो डील हुई बच्चे, इसके तहत हम मेक इन इंडिया के तहत 96 से ज्यादा विमान भारत में ही निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 114 राफेल जो है हम लोग खरीदेंगे। उसके अलावा 96 से भी ज्यादा विमान भारत में ही निर्मित किए जाएंगे, जो कि मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव बचे उसको रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद है आपका
एमएनएस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सरकार ने क्या किया है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने एमएनएस यानी कि सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का आधिकारिक दर्जा प्रदान कर दिया है। इससे पहले जो एमएनएस के सेना जो अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको जो है आपका एक्स सैनिक नहीं माना जाता था। अब इससे फायदा क्या होगा, ये जो सैनिक है जो कि एमएनएस में अभी काम कर रहे हैं और वर्तमान में जो है उनको भूतपूर्व कहा जाएगा, तो इससे फायदा क्या होगा। अब ये ऐतिहासिक निर्णय के साथ में अब सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी भी सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद में केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आरक्षण, उम्र में छूट और अन्य पूर्व सैनिक कल्याणकारी लाभों के पात्र होंगे। ठीक है, जो भी आपके एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी आपकी फैसिलिटीज होती हैं, है ना, जैसे आर्मी पर्सनल के लिए होती हैं, उसी तरीके की फैसिलिटीज अब इनको भी दी जाएंगी। ठीक है, तो इस सर्विस का नाम याद रखना बच्चे, एमएनएस इसे कहते हैं, सैन्य नर्सिंग सेवा इसे कहा जाता है। और इसमें अगर हम लोग देखें कि और क्या क्या चीजें हैं, तो यही एमएनएस के बारे में है। एमएनएस की अगर हम बात करें तो भारतीय सेना की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा का एक हिस्सा है। इसका गठन मूल रूप से 1888 में ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है आपका किया गया था। ठीक है, तो एमएनएस पहले क्या होता था ना बच्चे, कि एमएनएस में जो है आपके अलग से इसके एग्जाम नहीं होते थे, लेकिन अभी जो है आपका धीरे धीरे इनके जो ऑफिसर अपॉइंट होते हैं उनके लिए अलग से एग्जाम भी करवा दिया गया है ना। तो पूरी एक अलग ही सर्विस जो है एमएनएस आपके धीरे धीरे बन गई है। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने इनके लिए आपका डिसीजन लिया है। अब आते हैं बच्चे आपका लद्दाख में 2 नई दूरबीन जो है आपकी इस्टेब्लिश की गई हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे लद्दाख बहुत ही ज़्यादा हाइट में है और इन दूरबीनों की बात जो है आपके बजट में की गई है। तो बजट 2026 में स्वीकृत 2 मीटर क्या क्या है आपकी, 2 है बच्चे। एक आपकी 2 मीटर नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है। इसको लद्दाख में पेंगोंग झील के पास में मेरक नाम का एक गांव है, वहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां पे है ये, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप है, आपको याद रखना है, लद्दाख में जो पेंगोंग लेक है उसके पास में इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। दूसरा बच्चे आपका क्या है, 13.7 मीटर नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इसको लद्दाख में हानले में, ठीक है, जो कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भी है, यहाँ पे जो है आपका अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख में ही आपकी 2 जगह है, एक तो आपकी मेरक है पेंगोंग झील के पास में, यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगेगा, लगभग आपका 2 मीटर का है। और ये वाला जो है आपका हानले में बच्चे लगभग आपके 13.7 मीटर का है, जिसे हानले में जो है आपका लगाया जाएगा। और हानले ऑलरेडी जो है हमने न्यूज में पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। यहाँ पे लोग जाते हैं और तारों को ताकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे होती है आपकी स्टार गेजिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चे कि लद्दाख में 2 जगह है, एक आपकी हानले है और एक आपकी कहाँ पे है, मेरक में है। यहाँ पे 2 जो है आपके टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। अगली खबर आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। दिल्ली सरकार ने टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट है और ये आपका महाकुंभ जो है 13 फरवरी से बच्चे आपका शुरू हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारे यूथ जो है, बहुत सारे खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। ठीक है, तो दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है मिस्टर शिखर धवन को। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु, इसका इनॉग्रेशन किया है। यह लोहित नदी पर बनाया गया है और लोहित नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो याद रखना है बस इतना सा आपको कि कुमार भास्कर वर्मन सेतु ये कहाँ पे बनाया गया है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका असम में। असम में कहाँ पे, लोहित नदी पे, और लोहित नदी जो है आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, इतना बच्चे हमें याद रखना है। अब आपकी बारी है। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आपको मुझे बताना है कि मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे ज़्यादा सोलर पावर इंस्टॉलेशन के साथ कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सबसे आगे है, यानी कि पहले नंबर पर है। ठीक है, अब ये आपका महाराष्ट्र है, यूपी है, गुजरात है या फिर आपका तमिलनाडु है। ठीक है, आप कोशिश तो यही करनी है कि ईमानदारी से बताया जाए, नहीं तो जो है गूगल सर्च करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो या मुझे बताइएगा कमेंट करके। उसके अलावा जो है बच्चे पीडीएफ आपको यहाँ पे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जुड़ जाएंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पहली बार यहाँ तक पहुँचे हैं तो। ठीक है, उसके अलावा जो है आपको शेयर करना है अगर आपको लगता है कि आपके जो टेक्निकल एग्जाम्स है उनके लिए ये खबरें जो है ना, क्योंकि बच्चे डेली बेसिस पे अगर आप पढ़ेंगे तो एग्जाम जब आपका होने वाला रहता है उससे पहले जो है आप लोग सोचते हैं कि 6 महीने का करंट अफेयर कैसे पढ़े, 1 साल का करंट अफेयर कैसे पढ़े, है ना। तो वो जो समस्या है जो कि आपको आने एग्जाम से जस्ट पहले फेस करने को मिलती है, वो समस्या आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप खुद को अपडेट रखते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इंजीनियर्स के लिए कि आप जो है डेली 15 मिनट में अपना जो भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको जो है पढ़ डालें। ठीक है, जब रिवाइज करोगे तो बहुत आसान रहेंगी चीज़ें आपको समझने के लिए। और
उसके अलावा आपका एक जीके को पढ़ने के लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपका बनता रहेगा। आपको ये भी समझ में आएगा कि जीके में कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि आजकल आपका चर्चाओं में है और जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पढ़ने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।